आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। नमस्कार दोस्तों। आइए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बैगेज लॉस्ट या बैगेज डिले से रिलेट करता है। पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप अपनी जर्नी बाय एयर कर रहे हैं तो यूजुअली आप कितने तरीके के बैग कैरी कर सकते हैं और उन बैग को पैक करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर सभी फ्लाइट्स आपको 3 बैग के ऑप्शन देंगी और आप 3 बैग कैरी कर सकते हैं। पहला आपका हैंडबैग हो सकता है या लैपटॉप बैग हो सकता है जिसमें आप अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें रख सकते हैं जैसे लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश या फ़ोन। दूसरी जो बैग रहती है वो कैबिन बैग रहती है। इसके अंदर आप वो एक्सपेंसिव चीज़ें रख सकते हैं जैसे कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स आपके पास हैं तो आप वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स उसके अंदर रख सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ आप रख सकते हैं उसके अंदर जो आपने हैंड बैग या लैपटॉप बैग में नहीं रखी है या आप नहीं रख पा रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है, तीसरा जो बैग होता है वो आपका चेक इन बैग कहलाता है। उसको आपको यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ें रखने के लिए जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप उसमें डेली यूज़ की चीज़ें जैसे आपकी कोई मेडिसिन्स हैं वो ना रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो बैगेज ट्रांजिट के दौरान या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के टाइम पे वो कहीं डिले हो गया है या किसी की वजह से वो लॉस हो गया है। चेक इन बैग को पैक करते समय आप ख्याल रखें कि आप उसमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ या डेली यूज़ की चीज़ डालने को अवॉइड कर रहे हैं। साथ में कोशिश करें कि आप पैकिंग जो कर रहे हैं वो लेयर वाइज कर रहे हैं, और हर लेयर के बाद आप एक इमेज क्लिक कर रहे हैं अपने फ़ोन से ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने चेक इन बैग में पैक की हैं। साथ में अगर हो सके तो जो भी आप सामान उसके अंदर पैक कर रहे हैं वो सामान का आप एक एक लिस्ट बना लें, या फिर आपके पास उस जो भी वो सामान है उसकी कुछ बिल्स या फिर इनवॉइसेस हैं तो वो भी आप रख लें। मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम बचा सकता है अगर आपका बैगेज लॉस हो गया है या फिर आपका बैगेज डिले हो गया है। ठीक है, तो आपको चेक इन बैग जमा करते समय जब आप काउंटर पे चेक इन बैग जमा कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बोर्डिंग पास के पीछे आपका बैग टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर आपका बैग टैग जिसको बैग क्लेम टिकट भी बोलते हैं, वो बैग क्लेम टिकट अगर आपका पीछे नहीं लगा हुआ है तो आप काउंटर से वो बैग क्लेम टिकट ले लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है बैग के साथ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ होगी वो यही बैगेज क्लेम टिकट रहेगा। आइए जानते हैं कि अगर आपका बैग डिले हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि आप बैगेज क्लेम एरिया में सही बेल्ट के सामने खड़े हुए हैं या सही बेल्ट के सामने आप वेट कर रहे हैं। ओके, अगर सभी को पैसेंजर जो भी आपके साथ सफ़र किया है जिन लोगों ने, वो बेल्ट के सामने खड़े हैं और सबका बैग आ गया है और आपका बैग नहीं आया है और आपने उसके 2-4 मिनट तक भी वेट कर लिया है, तो अब आपको बैगेज क्लेम ऑफिस में जाना चाहिए। जैसे ही आप बैगेज क्लेम ऑफिस में जाएंगे और वहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, उस रिप्रेजेंटेटिव को आपको ये इन्फॉर्म करना होगा अपने बैगेज क्लेम टिकट और बोर्डिंग पास के साथ कि आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से बेल्ट के पास लेकिन आपका बैग नहीं आया और आपके सभी को पैसेंजर्स का बैग आ चुका है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपके बैगेज क्लेम टिकट के साथ आप जब बैगेज क्लेम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इन्फॉर्म करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को वो आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप बैगेज क्लेम फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको
बैगेज डिले के साथ साथ बैगेज में क्या क्या रखा हुआ है इनसाइड में उसको भी मेंशन करना होगा। ओके, तो फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म अपने बैगेज क्लेम टिकट के साथ रिप्रेजेंटेटिव को सबमिट कराना होगा। और फॉर्म रिव्यू जब वो करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको थोड़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ और डिटेल देने के लिए बोलें, तो आपको वो डिटेल भी उनको देनी पड़ेगी। और उसके बाद वो आपको, अगर मतलब अगर आप वो सब कुछ ठीक लगता है आपकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, तो वो आपको जो भी आपने सबमिट किया है फॉर्म, उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देंगे। तो वो जो आपको जो एक्नॉलेजमेंट देंगे कि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, उस रिसिप्ट का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा इसके बाद। क्योंकि आपके साथ अगर उन्होंने आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में आपका बोर्डिंग पास और पैकेज क्लेम टिकट नहीं लगाया है, तो आप उसको स्टेपल कर लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे यूज़ होने वाला है। जब आपके पास बैगेज डिलीवर किया जाएगा या आप वापस एयरपोर्ट आएंगे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो बैगेज है वो आपको मिल जाए, आपके घर पे डिलीवर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आप 1 या 2 दिन के लिए गए हैं, तो आपका टेम्परेरी एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे उस टाइम तक रुकें बैग मिलने तक। तो आपको कई बार अपना परमानेंट एड्रेस देना होता है कि भाई आपको अगर 2 3 दिन बाद मिल रहा हो तो आप मेरे घर पे भेज दीजिएगा, तो आप परमानेंट एड्रेस ले लीजिए मेरा। और अगर आप ज़्यादा समय तक रुकने वाले हैं तो आप अपना टेम्परेरी एड्रेस दे दीजिए, या फिर आप उनको बोल दीजिए कि मैं एयरपोर्ट आके ही क्लेम कर लूँगा और यहाँ से ही मैं पिक कर लूँगा अपना बैग। तो आपको उसके लिए अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा उनको। जब आप ये इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट लेकर जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसको लेके आप घर जा सकते हैं। तो अ, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको बैग 2 से 3 दिन बाद मिलता है और अपने फ्लाइट करते समय बैग डिले या लॉस का इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं दिल्ली से माल्टा की फ़्लाइट से फ्लाई कर रहा था। तो ये फ़्लाइट एक्चुअली 2 भागों में जा रही थी। यहाँ से मुझे रोम जाना था और रोम से मुझे माल्टा जाना था। तो मैं जब अभी लेटेस्ट ही 15 दिसंबर को मैं फ्लाई कर रहा था, मेरी जर्नी उसी टाइम टाइम की थी। तो 15 दिसंबर को मैं जब फ्लाई कर रहा था, तो मैं दिल्ली से रोम आया और रोम से माल्टा। तो जब मैं ऑब्वियसली जब मैं दिल्ली से निकल रहा था, तो मेरे को वहाँ पे अपना चेक इन जो बैगेज था वो जमा कराना था, और उसके साथ ही उन्होंने मुझे मेरा बैग क्लेम टिकट वहीं पे उन्होंने मुझे मुहैया करा दिया था। तो मेरे पास 2 बोर्डिंग पास थे, एक दिल्ली से रोम का और रोम से माल्टा का। तो मैं दिल्ली से रोम पहुंचा, ठीक है, और वहाँ से दूसरी फ्लाइट से बैठ के मैं माल्टा आ गया। लेकिन जब मैं माल्टा में बैगेज क्लेम एरिया में बहुत टाइम तक वेट करता रहा, तो मेरा बैग नहीं आया। सारे को पैसेंजर्स जो भी थे वो बैग लेके अपना अपना निकल गए थे, और मैं काफ़ी टाइम तक वेट करता रहा। बैग ना आने के बाद मुझे बैगेज क्लेम ऑफिस में जाना पड़ा, और वहाँ पे भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि भाई मेरा बैग नहीं आया है। उसके बाद उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैंने वो फॉर्म फिल किया। फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें थी, उन्होंने खासकर जो चीज़ें मांगी थी वो मेरी दोनों साइड के बोर्डिंग पास मांगे थे, बैग टैग मांगा था, मेरा ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और टेम्पररी एड्रेस मांगा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर वापस कर दिया। तो जब मुझे एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल गया, मैं अपने घर आ गया। घर आने के 2 से 3 दिन बाद मुझे मेरे लेटर बॉक्स में एक नोट मिला कि आपको एयरपोर्ट आके अपना जो सामान है वो पिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे डिलीवर करने की कोशिश किया, तो मैं घर पे था नहीं उस समय। तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा, और वो नोट दिखाने के बाद और एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखाने के बाद मुझे अपना बैग वापस मिल गया। जब मैं बैग को वापस ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि मेरे को कुछ सामान खरीदना पड़ा इस डिले की वजह से, तो उसको मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया, और ये बताया, और एक
रिसिप्ट दी जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने ये बैग को कब उनसे क्लेम किया, मतलब कब मैंने ये वहाँ उनसे लिया है बैग, वो उसमें उस रिसिप्ट में लिखा हुआ था। मैंने जब उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे ईमेल किया और अपनी पूरी कहानी बताई उनको, तो उन्होंने सामने से मुझे 4 चीज़ें मेनली पूछी। उन्होंने मुझसे एक्नॉलेजमेंट लेटर पूछा, जो फॉर्म के लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला था। दूसरा, उन्होंने मुझसे रिसिप्ट पूछी, जो जिसके बारे में अभी अभी बता रहा था कि जब मैंने बैग लिया था उनसे तो मुझे एक रिसिप्ट मिली थी। तो मैंने अ, वही रिसिप्ट जो जो मिली थी वही उन्होंने मांगी। उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग पास और बैगेज क्लेम फॉर्म, सॉरी बैगेज क्लेम टिकट जो था वो उन्होंने मुझसे मांगा। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे मुझसे बिल्स और इनवॉइसेस मांगी उन चीज़ों की जो मैंने डिले की वजह से खरीदी थी। अब ये चीज़ें कोई भी हो सकती है, बेडशीट हो सकता है, शूज़ हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो भी थी तो मैंने उनको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। जब मैंने उनको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, उसके अ, 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि एक एक मतलब विदाउट गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ सेटलमेंट, हम आपको एक एक सेटलमेंट अमाउंट देना चाहते हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। उनकी साइट पे भी मैंने पढ़ के देखा था, वो मैक्सिमम अमाउंट वो दे सकते हैं उन पर्टिकुलर डेज के लिए। तो मेरे को वो अमाउंट ठीक लगा, तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे आप ये अमाउंट दे दीजिए, इट्स फाइन फॉर मी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, जो फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला फॉर्म था वो। तो ये फॉर्म उन्होंने मुझे दिया और मेरी बैंक की डिटेल्स मांगी। वो डिटेल्स भरने के बाद मुझे 10 दिन तक वेट करना पड़ा और उन्होंने वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और ये तो बैगेज डिले का एक एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बैगेज 21 दिन या 21 दिन से ज़्यादा के लिए मिल नहीं रहा है, तो उसको मान लिया जाता है कि वो लॉस्ट हो गया है। तो ये 21 दिन या 21 दिन से ज़्यादा से कई कंट्रीज में टाइम अलग भी है। वो 45 डेज मान के चलते हैं कि अगर आपका 45 डेज तक अगर आपका नहीं मिला है बैग, तो उसको लॉस मान लिया जाएगा। उस केसेस में भी आप अपना क्लेम डाल सकते हैं, लेकिन जब आप लॉस के केसेस में अपना क्लेम डालेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उस बैग में क्या क्या चीज़ें थी और उसके बिल्स क्या क्या थे। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसका इमेज आप ले लीजिए, और साथ में जितना भी आपने इनवॉइसेस अगर आपके पास हैं तो वो इनवॉइसेस ले लीजिए। अब एक और चीज़ हो सकती है कि जब आप फ्लाइट टिकट कर रहे हैं उस समय आपको एक बैक लॉस या डिले का इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। अगर अब आप वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये जो आप काम खुद कर रहे हैं आपकी जगह इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है? तो आप वो ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप अपनी चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली फ्लाइट ऑपरेटर से। जो भी फ्लाइट से आप फ्लाई कर रहे थे उनकी कंपनी पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे एक डिपार्टमेंट रहता है, एक सेक्शन रहता है वेबसाइट पे बैगेज क्लेम का, जो कि मैं आपको माल्टा के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मोटिवेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन।